दोस्तों थंबनेल में आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। मात्र 20,000 के इन्वेस्टमेंट में हम चाय का स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं, आज मैं आपको एग्जांपल देकर के समझाऊंगा कि 40 से 50,000 भी कैसे कमाया जा सकता है मात्र चाय के बिजनेस से, मतलब चाय के स्टार्टअप से ओनली 20,000 इन्वेस्ट करके। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं यशवंत राणा। आज इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको चाय का बिजनेस कैसे करना है, चाय का बिजनेस या स्टार्टअप बोल सकते हो, या फिर हम लोग प्यार से बोलते हैं कि ठेला कैसे हम खोल करके महीने का कम से कम 20 या 30,000 या उससे भी ज्यादा 40 या 50,000 रुपए हम कैसे कमा सकते हैं। आज मैं इस वीडियो के अंदर वही आपको नॉलेज शेयर करने वाला हूं, क्योंकि मैं इसी धंधे से रिलेट करता हूं। मतलब मेरा चाय का बिजनेस नहीं है, मैं या चाय का धंधा नहीं है, मेरा दूसरे चीज का है। मतलब मैं आपको बता दूंगा बाद में, अभी पहले टॉपिक पे आते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। बस इतना जान लो कि मैं इसी धंधे से रिलेट करता हूं, इसलिए मैं आपको ये नॉलेज शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो भाई अगर देखो, सबसे पहली बात यह है ना कि भाई इंडिया में पैसे कमाने के लिए हर कोई प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है, और दुनिया आज देखना भाई कि पैसा अगर जिसके पास है उसको लोग इज्जत देता है। तो भाई अगर पैसा आपको भी कमाना है, और पैसा आपको कमाना ही पड़ेगा, जब तक आप कमाओगे नहीं तब तक आप जिंदगी में आगे बढ़ नहीं सकते हो। तो उसी आइडिया के बारे में आज हम एक चाय का बिजनेस, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा चलने वाला बिजनेस है, वो चाय का है। जो कि लोग पानी के बाद जो दूसरा बेवरेज जो आइटम है, मतलब पीने वाला जो आइटम है, वो पानी के बाद दूसरा चाय है। आज आपको पता भी होगा भाई कि चाय का बिजनेस इतना आगे बढ़ चुका है। आपने चाय सुट्टा बार का नाम सुना होगा। ये एक ब्रांड बन गया है, कंपनी बन गया है, जो कि चाय बेच करके इसने 100-150 करोड़ का कंपनी बना दिया। ठीक है, किससे? मात्र चाय से। तो आज हम उसी चाय के स्टार्टअप के बारे में बात करेंगे कि हम कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं मात्र 20,000 रुपए में। ठीक है, ओनली 20,000 में हम स्टार्टअप करके मंथली का कैसे 25 से 30,000 या 40,000 कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले अगर आपको 20,000 के अंदर चाय का स्टार्टअप अगर शुरुआत करना है, स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले जो आपको लगेगा वो क्या लगेगा पता है? एक गाड़ी लगेगा, मतलब उसको, जिसको हम लोग ठेला बोलते हैं, आप उसको स्टार्टअप भी बोल सकते हो। ठीक है, उसको लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए आप जहां लगाना चाहते हो उसके आसपास में भाई कहीं पे भी देखो, आप जब बाहर शहर में निकलते हो ना, तो आसपास के जो रोड रहते हैं, रोड के आजू बाजू में बहुत सारे ऐसे गाड़ियां लगी रहती है जो कर की रेंटेड होती है, किसी का खुद का भी होता है। तो आप ऐसे आसपास में पहले पता करो कि हमको गाड़ी कहां से मिलेगा। ठीक है, आप अगर मान लेते एक ठेला जुगाड़ कर लिए, और जिसका मात्र मिनिमम जो रेंट है वो डेली का 100 रुपए है। ठीक है, मान लेते हैं कि डेली का 100 रुपए। अगर डेली का 100 रुपए आप उसको अगर रेंट दोगे तो महीने का कितना हो गया? लगभग 3,000। ठीक है, अब 3,000 आपको उसको मंथली पे करना है। तो 20,000 में मान लेते हैं कि 100 रुपया आपका इन्वेस्टमेंट यहां चला गया। ये 3,000 नहीं मानना है, 3,000 तो आपको मंथ में देना है। ये 100 रुपए यहाँ इन्वेस्टमेंट आपका डेली का चला गया। ठीक है, अभी 20,000 में 100 निकला है, मतलब 100 निकला है। अब मान लीजिए कि आपके पास गाड़ी का अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या करना है? अब भाई जो दूसरा काम करना है वो ये है कि अब आपको गैस की जरूरत पड़ेगी, स्टॉक की जरूरत पड़ेगी, और रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि अगर आप गैस टंकी लेने जाओगे ना, तो अभी का जो रेट है गैस टंकी का वो लगभग 2 से 2,500 रुपए है। ठीक है, लगभग 2,500 रुपए है। अब 2,500 रुपए आपको मान लीजिए कि गैस का टंकी मिल गया, और जो स्टोव होता है, जो सिंगल होता है, डबल भी होता है। तो अगर आप सिंगल वाला लेने जाएंगे तो लगभग आपको 1,000 के अंदर आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है, 1,000 ये हो गया, 2,500 ये हो गया, मतलब टोटल इसमें भी 3,500 रुपया आपका हो गया। ठीक है, अब 3,500 यहां गया, 100 रुपए यहां गया। अब 3,500 में आपका गैस आ गया, स्टोव आ गया। अब दूसरा क्या मटेरियल चाहिए भाई? तो दूसरा चाहिए कि अब हमारा जो रॉ मटेरियल लगेगा चाय बनाने में, तो अगर मान लेते हैं कि 5 किलो हम अगर चीनी ले लेते हैं। ठीक है, अगर 5 केजी हम चीनी ले लेते हैं, 5 केजी अगर हम चीनी ले लेते हैं, ठीक है, 1 किलो हम चाय पत्ती ले लेते हैं, प्लस दूध ले लेते हैं, तो ये सब का अगर हम खर्चा मान ले तो लगभग अगर ये सब में अगर हम 1,000 रुपए भी डाल दें, ठीक है, अगर 1,000 रुपए भी डाल दें तो कितना हो गया? इसमें प्लस ऐड करते जाइए, 1,000 इसमें ऐड कर दीजिए, 4,000, 4,500 हो गया। ठीक है, ये 4,500 हो गया। अब 4,500 में से अभी तो हमने 20,000 का एवरेज लिया था। ठीक है, 4,500 इसमें चला गया। अब आगे देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर मान लीजिए 4,500 रुपए यहां आपका खर्चा हो गया था, अब 1,000 रुपए और मान लीजिए भाई, मैंने भूल गया था,
1000 नहीं बल्कि लगभग 1 से 1,500 रुपया आपको गैस भरवाने में जाएगा, मतलब फील करेंगे उसको तो 2,500 का आपको टंकी मिल रहा है, और 1000 या 1500 मान लीजिए, मतलब 1,500 रुपया आपको, ठीक है, 1,500 रुपया आपको जाएगा कहां पर, उसको फील करने के लिए। तो ये 4,500 प्लस 1,500 कितना हो गया, लगभग हो गया यहाँ पर 6,000 रुपए। अब टोटल आपका देखिए, मैं आपको इसको पूरा हटा देता हूं, आपको फिर से दूसरा समझाता हूं कि हमारा कितना टोटल खर्चा हो गया। ठीक है, अभी मैंने आपको दिखाया था, अब 20,000 में से लगभग 6,000 रुपए माइनस कर दीजिए। ठीक है, बच गया आपके पास 14,000। अब 14,000 में क्या करना है, देखो 14,000 में भी अगर आप इसमें चाहो, अब 14,000 में दोस्तों आपको क्या करना है, 5,000 का जो साथ में देखने, आप देखना ध्यान से कि जब चाय पीने जाते हो ना, तो आसपास में उसके बाजू में ही, मतलब चाय के दुकान पर ही थोड़ा बिस्किट रखा रहेगा अलग अलग टाइप्स का, तो वो सब बिस्किट थोड़ा आप ले लेंगे। तो मान लेते हैं कि 5,000 का वो ले लिया आपने, ठीक है, तो इसमें भी 5,000 माइनस कर दो। ठीक है, 5,000 और हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास बच गया 9,000 रुपया। अब 9,000 में आपको क्या करना है, अगर मान लेते हैं कि 2,000 रुपया, ठीक है, 2,000 हम इसको मार्केटिंग में खर्चा करते हैं, मतलब पैम्पलेट्स वगैरह अगर बना लेते हैं, तो पैम्पलेट्स में भी अगर 2,000 चल गया तो हमारे पास बच गया 7,000 रुपया। ठीक है, अब 7,000 में आपको 2-3 चीज और लेना है। वो क्या लेना है, मान लीजिए आप जो चाय बनाएंगे उसको हम पतीला बोल सकते हैं जिसमें चाय बनाएंगे, प्लस थर्मस लेना है। तो ये सब लेकर के भी अगर मान लेते हैं कि 3 से 4,000 रुपया और खर्चा हो गया, ठीक है, तो बच जाता है, अगर 7,000 हमारे पास बचा था तो 7 में से अगर 4,000 रुपये हम और निकाल देते हैं तो बचता है हमारे पास 3,000 रुपया। ठीक है, अब 3,000 हमारे पास फिर भी बैलेंस है। मैंने 20,000 का आपको इन्वेस्टमेंट बताया कि 20,000 रुपया से आप इन्वेस्ट करके चाय का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, बिजनेस या स्टार्टअप या अपना कमाने का जरिया स्टार्ट कर सकते हो। अब इसमें जो चैलेंज आता है, मतलब चैलेंज क्या आता है वो देखो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं ये चीज झेल चुका हूं। चैलेंज आता है कि अगर आप शहर में कहीं पे भी अगर आप चाहेंगे कि हम दुकान लगा दे या ठेला लगा दे, तो आपको वहां का जो लोकल पुलिस रहता है, मतलब वहां का जो महानगर पालिका लोग रहते हैं, ठीक है, वो आपको वहां से अलाउ नहीं करेंगे वहां पर लगाने के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उनसे आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा कि हम फुटपाथ पे लगा रहे हैं तो मुझे लाइसेंस बना के दीजिए, तो वो शायद बना के दे दे। अगर वो नहीं होता है तो किसी के प्राइवेट जगह पे लगा सकते हो, जैसे कि मान लीजिए किसी का किराने का दुकान है या होटल है, उसके सामने अगर आप लगाना चाहते हो तो वहां लगा करके भी लगा सकते हो, और उसको बदले में आपको रेंट देना पड़ेगा। वहां पर नगर पालिका का कोई भी टेंशन नहीं रहता, क्योंकि आप उसको पे कर रहे हो जिसका वो जगह है। ठीक है, तो आप उसको पे करके भी वहां से आप पैसा कमा सकते हो। तो भाई ये था 20,000 इन्वेस्ट करके आप चाय का बिजनेस स्टार्ट कैसे कर सकते हो और कैसे पैसे कमा सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन समझाता हूं कि हमारी की कितनी सेल होगी, कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। मैं आपको भी यहां पर देखो बताता हूं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं भाई, वो लाइव एग्जांपल मैं देखता हूं डेली का, इसलिए मैं आपको ये चीज बताने जा रहा हूं। ठीक है, देखो मैं जब सुबह सुबह जाता हूं ना, तो सुबह सुबह मतलब जब मैं उठता हूं, उठने के बाद जब मैं इधर आसपास घूमने जाता हूं तो एक चाय वाला है, वहां पर मैं जाता हूं कॉफी पीने के लिए। ठीक है, तो 3 चीज उसके पास मिलता है। ठीक है, एक रहता है कॉफी, ठीक है, एक रहता है चाय, और एक रहता है लेमन टी। ठीक है, लेमन टी, ये 3 चीज वो सेल करता है। अब चाय का जो उसका प्राइस है, ठीक है, चाय का उसका जो प्राइस है वो 10 रुपया है, और सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखते हैं, चाय का जो उसका प्राइस है वो 10 रुपया है, और कॉफी का जो उसका प्राइस है वो 20 रुपया, और लेमन टी का लगभग 20 रुपया है। सोच लो, ठीक है। अब यहाँ पर गेम चेंज देखो कि क्या होता है। वो चाय का कप सुबह 6:30 बजे लगाता है वो दुकान, और 6:30 बजे से लगभग रात को 8 बजे तक वो चाय बेचता है। ठीक है, तो अगर एक कटोरी मतलब एक कप का जो है, मतलब एक ग्लास चाय का जो दाम है वो है 10 रुपए। ठीक है, एक का। तो अगर मान लेते हैं, हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि अगर आप डेली का अगर मान लेते हैं 100-150 चाय का कप भी अगर आप सेल कर दिए, ठीक है, 100-150 का भी, मतलब अगर मान लेते हैं 150 कप आपने बेच दिया, इंटू 10 कर देते हैं, तो कितना होता है पता है, देख लो, 1,500 रुपए हो गया। मतलब 1,500 आपका रिवेन्यू हो गया सिर्फ चाय से। ठीक है, अब दूसरा लेते हैं कॉफी। कॉफी का अगर मान लेते हैं कि लोग ज्यादा नहीं पीते, चाय का ज्यादा डिमांड है, लेकिन फिर भी अगर कॉफी का भी मान लेते हैं कि अगर 50 कप आप अगर उसको भी निकाल दिए, तो 50 इंटू 20 कर देते हैं। ठीक है, तो 5 दूनी 10, लगभग ये भी 1,000 रुपया हो गया। ठीक है, 1,000 इससे आया आपको, और
1500 रुपया आपको चाय से आ रहा, तो टोटल का सेल कितना हो गया, लगभग 2500 हो गया। अभी 2500 और लेमन टी भी अगर मान लेते हैं कि 20 कप वो भी निकलता है डेली का, ठीक है, तो लेमन टी का भी 20 है, तो इसको भी अगर हम 20 से इंटू कर दे, मतलब 20 कप अगर निकलता है तो 2 दूनी 4, मतलब 400 रुपए इसका भी आ गया, ठीक है। अब 400 रुपए इसका आ गया, तो आप यहां पर ऐड कर दो कि 400 ये और 500 2050 2000 नहीं 2500 रुपया इससे आ गया, तो लगभग 2900 रुपया का आपका धंधा डेली का हो रहा है। अब डेली का धंधा 2900 रुपया हो रहा है, तो अगर इन्वेस्टमेंट हमारा कितना जाएगा यार, हमको लगता है कि एक कप अगर चाय का दाम अगर 10 रुपया है, तो उसमें हमको लगता है कि मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 रुपए इन्वेस्टमेंट जाएगा, 6 रुपए का प्रॉफिट है। तो अगर राउंड फिगर हम लोग मान ले कि अगर 3000 का हमारा सेलिंग है रोज का, ठीक है, और अगर हम इसमें 60% या तो 50% आप मान लो, ठीक है, 50% अगर हम निकाल दे, मतलब 1500 निकाल दिया, तो भी हमारे पास 1500 बचता है। मतलब महीने का कितना हो गया, 1500 इंटू 30, ठीक है, महीने का कितना हो गया, लगभग 45,000 रुपया। अब बताओ मुझे कि एक चाय के बिजनेस से स्टार्ट करके आप महीने का 40 से 45,000 रुपया अगर आप कमा रहे हो, तो कितना अच्छे की बात है, और वो भी खुद का मालिक होकर के, किसी के पास काम नहीं करके, ठीक है, खुद का मालिक होकर के, खुद का आप गाड़ी दुकान सब चीज अपना है, खुद का कोई बोलने वाला कोई प्रेशर नहीं है आपके पास कि भाई काम करो, ये खुद का मेहनत और खुद के लिए, ठीक है, ये जो आप करोगे वो खुद के लिए करोगे, प्लस अगर आपके पास नॉलेज अगर है कि हम इस धंधे को और ग्रो भी कर सकते हैं, तो ये 45,000 का हो सकता है कि 1 लाख हो, 1 लाख होने के बाद हो सकता है कि मान लेते हैं कि आपके पास अभी एक स्टोर है, एक स्टोर से 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, अगर इसका कैलकुलेशन अगर हम कर दे, तो आप सोच सकते हो कि कितना पैसा कमा सकते हो। और दोस्तों इसमें इतनी ग्रोथ की चांसेस है, आपको मैंने बताया ना कि चाय सुट्टा बार जो आदमी है, जो कंपनी है, मतलब जिसने बनाया, अनुभव दुबे नाम है उसका, ठीक है, उसने बनाया, तो चाय सुट्टा बार 150 करोड़ की कंपनी बना दी भाई। आज उसका 600 आउटलेट है, मतलब देश विदेश सब जगह पे आज उसका आउटलेट है। सोचो कि इंडिया से बाहर भी उसने चाय का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, सोच सकते हो। तो आप भी इसको फ्रेंचाइजी मॉडल पे या बिजनेस को ग्रो करके, मतलब एक स्टोर है, दूसरा खोलो, तीसरा खोलो, चौथा खोलो, वो खोलने का भी तरीका होता है, आपको देखना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक खोला, दूसरा खोल दिया, तीसरा खोल दिया, पहले आपको देखना पड़ेगा कि हमारा प्रॉफिट कितना है, मार्जिन कितना है, लॉस कितना हो रहा है, हम प्रॉफिटेबल बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, सब चीज आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, तब आप जाकर के इसको ग्रो कर सकते हो। तो ये था भाई हमारा 20,000 के इन्वेस्टमेंट में हम 30 से 40,000 या 50,000 हम कैसे कमा सकते हैं, मैंने आपको आइडिया दे दिया। अगर ये वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और उनको भी बताइए कि आप 20,000 का इन्वेस्टमेंट से भी आप पैसा कमा सकते हो, महीने का 30 से 40,000 50,000, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो इसको लाइक जरूर कीजिए और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं अगर कोई वीडियो अगर अपलोड करूं इस टाइप का, तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और हमें सपोर्ट कीजिए आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैंने सोच ही लिया है कि अपने बिजनेस के ऊपर ही मैं इस चैनल के ऊपर बात करूंगा और बिजनेस के बारे में ही लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तब तक दोस्तों धन्यवाद आपको वीडियो को पूरा देखने के लिए। तब तक मैं न्यू आइडिया रिसर्च करके रखता हूं आपके लिए, और फिर न्यू आइडिया लेकर के जल्द ही मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।